अर्थात गुरु जी ने दिव्य ज्ञान का दान दिया, इसलिए दी। अब दिव्य ज्ञान क्या है भाई? हम स्कूल कॉलेज में दुनियादारी से संबंधित जितनी पढ़ाई पढ़ते हैं ये भौतिक ज्ञान है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, इतिहास, भूगोल, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अमुक 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 विद्याएं, ये सब भौतिक विद्या है, भौतिक ज्ञान है। इससे शरीर, संसार के बारे में जाना जा सकता है। लेकिन दिव्य संसार में दो ही है, दिव्य दो ही है, आत्मा और परमात्मा। तो इस दिव्य आत्मा और दिव्य परमात्मा से जो संबंधित ज्ञान है उसी का नाम है दिव्य ज्ञान। हम आत्मा हैं, हम शरीर हैं, यहां तक जो सीमित है उनका भौतिक ज्ञान है। हम कुर्ता हैं कि हम धोती हैं? ना हम कुर्ता है ना हम धोती हैं, ये तो ऊपर से पहरे हुए हैं। हम घर हैं कि मकान है, ईंट है कि पत्थर है? हम घर मकान नहीं, ईंट पत्थर नहीं है। ईंट पत्थर से बना हुआ घर मकान ये अलग है और इसमें रहने वाले हम अलग हैं। ऐसे ही ये हाड़ मांस का बना हुआ एक मकान अलग है और इसमें रहने वाले हम अलग हैं। तो हम कौन हैं? बोले हम आत्मा हैं। अगर यह ज्ञान है तब तो आपको दिव्य ज्ञान है, और नहीं मैं हड्डी हूं, मैं मांस हूं, मैं नस हूं, मैं रोम हूं, मैं केस हूं, मैं आंख हूं, मैं कान हूं, मैं नाक हूं, मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं। अगर ये ज्ञान है तब तो समझिए कि आप भौतिक ज्ञान में पड़े। लोग पूछते हैं कहिए स्वस्थ हैं? स्वस्थ कैसे स्वस्थ हैं? अरे खा लेते हैं, पच जाता है, आंख खोलते हैं तो दिखाई पड़ जाता है, कान से सुनाई पड़ जाता है, चल फिर लेते हैं, निबट नहा लेते हैं, यही स्वस्थ हैं? बोले नहीं, अगर इतना ही है तो स्वस्थ नहीं है, आप शरीरस्थ हैं, देहस्थ हैं। ईंट, पत्थर, गाटर, चूना, सरिया, छड़ ये सब में लगे हैं घर बनाने के लिए, तो आप स्वस्थ नहीं हैं। आप देहस्थ भी नहीं हैं, आप गेहस्थ हैं। किसी की सुंदरी पत्नी को टकटकी लगाकर देखकर हथियाने के फेर में लगे हैं तो आप कामस्थ हैं। आपकी भौहें तनी हुई हैं, आंखों में लाली है, होंठ फड़फड़ा रहे हैं, दांत पीस हैं, तो आप स्वस्थ नहीं हैं, आप क्रोधस्थ हैं। स्वस्थ कौन है? बोले स्व ने अपना, और स्वयं स्वस्मिन् स्थिता इति स्वस्थः, जो अपने स्वरूप में स्थित हो वह स्वस्थ है। अथवा स्व अपना परमात्मा, स्वे परमात्मनि स्थिता इति स्वस्थः, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो अथवा अपना परमात्मा उसमें स्थित हो वह स्वस्थ है। श्री मतंग ऋषि स्वयं भी स्वस्थ हैं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, और शबरी को भी देखते हैं कि यह भी शरीरस्थ नहीं है बेटी, यह भी स्वस्थ है। तो अब तक स्वस्मिन अपने में स्थित है तो आत्मनि स्थिता है, और अब स्वे परमात्मनि स्थिता की स्थिति चाहती है, तो ये तो गुरु कृपा से होगा। तो इस स्वस्मिन स्थिता शबरी को स्वे परमात्मनि स्थिता कर दिया जाए तो ये सही अर्थ में स्वस्थ हो जाएगी।
इसके लिए ही दीक्षा की आवश्यकता होती है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, और इसके द्वारा कुर्यात् पापस्य संक्षयम, उसके पापों का क्षय, उसके बुराइयों का क्षय, उसके दोषों का क्षय और उसके बंधनात्मक संस्कारों का क्षय किया जाता है। इसलिए इसका नाम है दीक्षा। आवश्यकता है, बिना शिक्षा के किसी क्षेत्र में गुजारा नहीं है। किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। हम आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, हम फलानी जगह जाना चाहते हैं, तो कौन रास्ता वहां तक जाएगा, पूछना पड़ेगा किसी से। इसको कोई कोई दीक्षा भी कहते हैं, कोई कोई शरणागति भी कहते हैं। दोनों क्रियाएं, दोनों नाम सार्थक है, इसलिए कि दोनों दो क्रिया है। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है और शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। अगर शिष्य सही शरणागति करे और गुरु जी सही दीक्षा दे तो परमात्मा की कृपा का अनुभव जरूर होगा। शरणागति एक ऐसी प्रक्रिया है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपनानी पड़ती है। विद्यार्थी को अगर विद्वान बनना चाहता है बचपन से, तो उसे मास्टर साहब की शरणागति करनी पड़ेगी। रोगी अगर निरोग स्वस्थ शरीर चाहता है तो उसे डॉक्टर साहब की शरणागति करनी पड़ेगी। कोई कन्या किसी पति का आश्रय लेकर के आजीवन धर्म में स्थित रह करके सुखी कल्याणमय जीवन चाहती है तो किसी पति की शरणागति करनी पड़ेगी। मुंह से बहुत लोग कह देते हैं हम भी उसी प्रभु की शरण में हैं। भगवत शरणागति की दिशा में हम भी उसी प्रभु की शरण में हैं। क्या मुंह से कह देना ही पर्याप्त हो जाएगा? एक बच्चा मास्टर साहब के यहाँ जाके कह दे मास्टर साहब हम आपकी शरण में हैं, तो क्या उसी समय उसको BA MA की डिग्री मिल जाएगी? शर्तें हैं भाई शरणागति की। एडमिशन कराओ, फीस जमा करो, रेगुलर क्लास करो, पढ़ो लिखो याद करो, सही सही उत्तर देकर उत्तीर्ण होते चलो। लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी पास एंड प्रमोटेड होते होते तब बैचलरशिप की अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। कन्वोकेशन में खड़े होने का अधिकार तुमको प्राप्त होगा। डॉक्टर साहब की शरणागति में भी शर्त है। कोई रोगी जाके कह दे डॉक्टर साहब से हम आपकी शरण हैं, तो क्या इतने से रोग दूर हो जाएगा? शरण में आए हो तो फीस जमा करो, रजिस्टर में नाम दर्ज कराओ, जांच कराओ, जो रोग निकले उन रोगों का निराकरण करने वाली औषधियों का सेवन करो। औषधियों के सेवन के साथ साथ अनुपान भी लिया करो। औषधि और अनुपान के साथ साथ जिन कुपथ्यों से रोग बढ़ता है उन कुपथ्यों से परहेज रखो। डॉक्टर कहेंगे कि हम पेट चीरेंगे, अच्छा साहब चीर दीजिए। हम खून निकालेंगे, अच्छा साहब निकाल लीजिए। हम खून चढ़ाएंगे, उन्हें जो कहिए, इसका नाम है शरणागति। तो शिष्य शरणागति करे सही अर्थ में और गुरु दीक्षा दें सही अर्थ में, तो लक्ष्य की सिद्धि होगी। ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, सत्पुरुषों का, सद्गुरुजनों का आश्वासन है और उन्होंने अनुभव करके इसकी जीवन में आवश्यकता महसूस हुई। बहुत लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, भजन की क्या जरूरत है। कहा कि तो ये कभी नहीं पूछते हो कि भोजन की क्या जरूरत है? भोजन के बिना शरीर कमजोर होगा, ऐसे भजन के बिना, सत्संग के बिना
आत्मा कमजोर होगी, गिरावट आएगी, पतन होगा। आज शबरी उत्थान की दिशा में है, प्रभु के चरणों की ओर चलने की इच्छा लेकर के आई है। गुरु जी ने उसको सुपात्र जान करके, यदि शिष्य जिज्ञासु समर्थ गुरु की खोज करता है और समर्थ गुरु मिलने से शिष्य को गुरु को समर्थ गुरु मिलने से शिष्य को प्रसन्नता होती है, तो गुरु भी सुपात्र शिष्य खोजता है। अगर गुरु को भी सही सुपात्र शिष्य मिल गया जिज्ञासु, तो गुरु जी को भी प्रसन्नता होती है कि हमारी संपत्ति को बरकरार रखने वाला, आगे वालों को पथ प्रदर्शन करने वाला एक सुपात्र अधिकारी मिला। श्री रामानुजाचार्य को पाकर के श्री यमुनाचार्य के हृदय की कली खिल गई थी। श्री विवेकानंद को पाकर के श्री रामकृष्णदेव परमहंस के हृदय की कली खिल गई थी। छत्रपति शिवाजी को और कल्याण स्वामी को प्राप्त करके समर्थ गुरु रामदास जी के हृदय की कली खिल गई थी। आज शबरी को पाकर के मतंग जी प्रसन्न हैं और दियोवा को आश्रम में वास सहित दीक्षा शिक्षा सहुलास। दियोवा को आश्रम में वास सहित दीक्षा शिक्षा सहुलास। भई अब राम मिलन की आस साधना सफल भई सगिरी। भई अब राम मिलन की आस साधना सफल भई सगरी। प्रेम के साचे पर खनहार भजोर मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साचे पर खनहार भजोर मन रघुवर राम हरि। शबरी को आश्रय दिया, कुटिया में जगह दी और मंत्र दीक्षा दी, भजन की पद्धति बताई, मंत्र बताया, फिर मंत्रार्थ बताया, मंत्र विधि बताई और उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब इधर शबरी को भयो शबरी के मन संतोष। शबरी के मन में तो बड़ा संतोष हुआ। सूरज के उदय से सारे संसार को प्रसन्नता होती है ना, प्रकाश मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि क्यों सूरज उदय हो रहा है, समझ गए होंगे वो कौन लोग हैं? तो रात्रि में कहीं सेंध लगाते फिरते हैं, किसी का कुछ चुराने के फेर में घूमते हैं और रात्रिचर उल्लू, उनको दिन अच्छा नहीं लगता है, सूर्योदय अच्छा नहीं लगता है। वो तो चाहते हैं कि रातें ही बनी रहे कि हम अपना मतलब गांठते रहें। तो उस हर जगह हर समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। किसी का विकास देखकर प्रसन्न होने वाले लोग भी होते हैं और किसी का विकास देख करके जल उठने वाले लोग भी होते हैं। श्री मतंग जी के इस व्यवहार से इन्होंने एक शबर की कन्या को उसके कान के पास मुंह ले जाकर दीक्षा भी दी है और अपने आश्रम की एक झोपड़ी में निवास भी दिया है। इस बात से उस जंगल के रहने वाले कुछ अभिमानानंद और अहंकारानंद वाली प्रवृत्ति के लोग बड़े नाराज हुए हैं। इन्होंने सारी मर्यादा को मटिया मेट कर दिया। मतंग जी ने, ये कौन तरीका जिसकी छाया छू जाने पर भी इन लोगों को नहाना पड़ता है, और उसको कान में लग करके और मंत्र प्रदान किया। इनको समाज से बहिष्कृत करो, इनका छुआ हुआ पानी आज से मत पियो।
इत्यादि इत्यादि। भयो सबरी के मन संतोष, किए मुनिगण मतंग प्रतिरोष। ये सबरी के मन संतोष, किए मुनिगण मतंग प्रतिरोष। किए मुनिगण मतंग प्रतिरोष। किए मुनिगण मतंग प्रतिरोष। बहिष्कृत कीन है, बहिष्कृत कीन है मणि के दोष, गई माया से बुद्धि छरी। बहिष्कृत किए मणि के दोष, गई माया से बुद्धि छरी। बहिष्कृत किए मणि के दोष, गई माया से बुद्धि छरी। बहिष्कृत किए मणि के दोष, गई माया से बुद्धि छरी। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। सबरी को तो बड़ा आत्मतोष हुआ, मुझे एक बड़ा सुदृढ़ और सही आश्रय मिला। आश्रय करिया वंदो श्री गुरु चरण, यहाँ होते मिले भाई कृष्ण प्रेम धान। जीवेरो निस्तार लागी नंद सुत हरी, भुवने प्रकट हन गुरु रूप धारी। इस भाव से सबरी शरणागत है और एक संसार की भवाटवी में भटकते हुए सही रास्ता चाहने वाली आत्मा को मैंने प्रभु तक पहुंचने वाला मार्ग का निर्देशन किया है। इस भावना से श्री मतंग जी अपने में संतुष्ट है। दुनिया कुछ और समझ रही है, ये तो पतित हो गए। मतंग जी बहिष्कृत कर दिया। अब सबरी जी के हृदय पर ठेस लगी। हाय गुरुदेव, मुझे आपने दीक्षा दी, इसलिए आपका सामाजिक अपमान हो रहा है। मेरे चलते इतना बड़ा कष्ट आप सहेंगे। कष्ट बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट क्या है? मानस की एक चौपाई, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबते कठिन जाति अपमान। बहुत तरह के कष्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट अपनों के बीच में रह करके अपमानित और बहिष्कृत होकर के जीना, ये सबसे बड़ा कष्ट है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, किंतु सबते कठिन जाति अपमाना। अपनों के बीच में रह करके अपमानित होकर बहिष्कृत होकर के इसकी ओर ताको मत, इससे बात मत कर कोई करो, इसका छुआ पानी मत पियो, इससे बेटी रोटी का कोई नाता रिश्ता मत रखो। अब क्या करेंगे वहां रह करके? बहुत कष्टदायक होता है। शबरी इस बात को महसूस कर गई कि मेरे चलते, मुझे दीक्षा देने के कारण गुरु जी का आज सामाजिक अपमान बहिष्कार हो रहा है। तो गुरु जी से बोली कि गुरु जी, आपने मुझे भक्ति का मार्ग दिखा दिया, अब मुझे आज्ञा हो मैं किसी अन्यत्र शांत एकांत स्थल में जाकर भजन कर लूंगी। आपका बताया हुआ मार्ग छोड़ूंगी नहीं, भजन करूंगी, लेकिन मेरे चलते आप पर आंच न आवे, मेरे चलते आप पर धक्का न आवे, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। निरख के गुरुवर को अपमान, भय सबरी के व्याकुल प्राण। निरख के गुरुवर को अपमान, भय सबरी के व्याकुल प्राण। निरख के गुरुवर को अपमान,
भय सबरी के व्याकुल प्राण। निरख के गुरुवर को अपमान भय सबरी के व्याकुल प्राण। सबरी के प्राण व्याकुल हो गए, लेकिन दिए आश्वासन गुरु भगवान। गुरुदेव ने आश्वासन दिया, बेटी चिंता मत कर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं कामाभिभूत नहीं हूं, मैं क्रोधाभिभूत नहीं हूं, मैं लोभाभिभूत नहीं हूं, मैं मोहाभिभूत नहीं हूं। मैंने शास्त्र विधि से प्रभु की विशिष्ट विशुद्ध प्रेरणा से एक पवित्र आत्मा को केवल भक्ति का मार्ग दिखाया है। ये अभिमानी लोग अपना अभिमान मेरे ऊपर, अपना मोह मेरे ऊपर मढ़ रहे हैं। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, मुझे कोई चिंता नहीं। निरख के गुरुवर को अपमान भय सबरी के व्याकुल प्राण। निरख के गुरुवर को अपमान भय सबरी के व्याकुल प्राण। दिए आश्वासन गुरु भगवान करो मत चिंता अस गहरी। दिए आश्वासन गुरु भगवान करो मत चिंता यस गहरी। दिए आश्वासन गुरु भगवान करो मत चिंता अस गहरी। दिए आश्वासन गुरु भगवान करो मत चिंता यस गहरी। प्रेम के साचे पर खनहार भजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साचे पर खनहार भजो रे मन रघुवर राम हरि। गुरु जी ने कहा, बेटा इतनी गहरी चिंता मत कर तू। कहा, गुरु जी संसार नाराज हो रहा है। कहा कि जगत रूठे तो क्या परवाह, अगर है सही हमारी राह। जगत रूठे तो क्या परवाह, अगर है सही हमारी राह। जगत रूठे तो क्या परवाह, अगर है सही हमारी राह। जगत रूठे तो क्या परवाह, अगर है सही हमारी राह। अगर है सही हमारी राह। अगर है सही हमारी राह। भक्ति की महिमा, भक्ति की महिमा अगम अथाह। भक्ति की महिमा अगम अथाह, जानकी नाह बाह पकड़ी। भक्ति की महिमा अगम अथाह, जानकी नाह बाह पकड़ी। भक्ति की महिमा अगम अथाह, जानकी नाह बाह पकड़ी। भक्ति की महिमा अगम अथाह, जानकी नाह बाह पकड़े। प्रेम के साचे पर खनहार भजो रे मन रघुवर राम। प्रेम के साचे पर खनहार भजो रे मन रघुवर राम हरि। नीति है, रूठे क्यों न राजा, जासो कछु नाही काजा। एक तो सो महाराजा, और कौन को सराहिए। रूठे क्यों न भाई, जासो कछु ना बसाई। एक तू ही प्रभु सहाई, फिर काके पास जाइए। रूठे क्यों न शत्रु और कलत्र मित्र, रूठे क्यों न रावरे चरण की नेह को निभाइए। सब जग रूठा, एक तू ही प्रभु अरूठा। तो सब चूमेंगे अंगूठा, एक तू न रूठा चाहिए। निर्णय लीजिए, निर्णय लीजिए। आपके जीवन में ऐसे ऐसे चौराहे आते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे क्या करें, इधर चले कि इधर चले। आज से 600 वर्ष पहले लगभग रहीम जी, बड़े उत्तम विचारक, भगवान के प्यारे दुलारे भक्त खान खाना अब्दुल रहीम, उन्होंने भी
असमंजस व्यक्त किया है। बोले अब रहीम मुश्किल पड़ी। क्या? अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम। दोनों काम बड़ा गाढ़ा, उलझन समस्या वाला। कौन कौन? बोले कि अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम। सांचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। सच्चा और ईमानदार होकर के रहो तो तुम्हारे अगल बगल वाले धक्का मारेंगे। अपने रिश्वत नहीं खाता है, हमको भी नहीं खाने देता है। एक भाई अभी मिले हैं, उनका नाम है रामलला, करह बिहारी सरकार का बड़ा दुलारा परिवार है। वो ट्यूशन करके गुजारा कर रहे हैं। बढ़िया नौकरी लगाने जा रहे थे उनके भाई साहब, बड़े भाई, शायद बैंक एम्प्लॉय थे। तो कहा कि रामलला चल, तुझे बहुत बढ़िया नौकरी दिला रहा हूं। कहा कि नौकरी तो करूंगा भाई साहब, लेकिन मेरी एक शर्त है, झूठ नहीं बोलूंगा और चोरी और रिश्वतखोरी नहीं करूंगा। तो कहा कि तब तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। कहा कि बिना नौकरी के रह लूंगा, लेकिन चोरी रिश्वतखोरी और असत्य का आश्रय लेना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं करह वाले बाबा का कृपा पात्र हूं। तो संकट है कि नहीं? चोरी नहीं करता हूं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो जीवन यापन कैसे होगा? इसलिए जीवन यापन के लिए अगर नौकरी कर लेता हूं और चोरी करनी पड़ेगी तो चोरी करनी पड़ेगी, तो जगदीश वो नहीं ले जा सकूंगा। अब क्या करूं? ये वो चौराहा है जहां आपको निर्णय लेना होगा कि हमें किसको खुश करना है, जगत को खुश करना है कि जगदीश को खुश करना है। ये निर्णय लेना पड़ेगा। यहीं पर आकर के प्राणी फिसल जाता है। जिसका भौतिक दृष्टिकोण होता है वो कहते रहे जो होगा देखा जाएगा, एक बार तो कर ही लो चोरी और रिश्वतखोरी वाला धंधा। तो भगवान से गए। आज गुरु जी के सामने ये समस्या है, शबरी के सामने ये समस्या है। गुरु जी ने दीक्षा दी है और कोई पाप नहीं किया है। न तो शबरी के प्रति दृष्टि में दोष है, न वाणी में दोष है, न मन चित्त बुद्धि में दोष है। बेटी शबरी, अरे जैसे वाल्मीकि जी के आश्रम में बेटी सीता रही है, तो क्या वाल्मीकि दोष के भागी हो जाएगी? शबरी ने कहा कि गुरुजी मेरे चलते आपको इतना अपमान सहना पड़ रहा है, मुझे अनुमति दीजिएगा। कि नहीं बेटी, जगत रूठे तो क्या परवाह, अगर है सही हमारी राह। जगत रूठे तो क्या परवाह, अगर है सही हमारी राह। भक्ति की महिमा अगम अथा, जानकी नाह बाह पकड़ी। भक्ति की महिमा अगम अथा, जानकी नाह बाह पकड़ी। प्रेम के सांचे परखनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे परखनहार, भजोरे मन रघुवर राम हरि। एक बहुत प्यारा श्लोक है मनस्वियों के लिए, मनीषियों के लिए, प्रभु के प्यारे दुलारों के लिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं उनके जीवन में काम बढ़िया करेंगे, शास्त्र समर्थित प्रभु को पसंद आने वाला काम करेंगे। बोले कि इससे बहुत से नीति निपुण लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। बोले निंदन्तु नीति निपुणा, करने दो निंदा। यदि वास्तुवंतु, बोले कुछ लोग आपकी बड़ी बड़ाई कर रहे हैं कि ऐसे भीषण युग में भी इतनी ईमानदारी निभा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। बोले उससे भी मुझे मुझ पर ताव नहीं देना है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेच्छम। संपत्ति खूब आने लगी है तो इसे इतराओ मत। बोले कि घर की सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी जो रास्ता अपनाया है। बोले कि लक्ष्मी को चले जाने दो। हो सकता है आज ही न्याय पथ पर रहने के कारण तुम्हें कोई गोली मार दे। बोले अद्यैव वा मरणमस्तु, कोई बात नहीं। अथवा युगांतरे वा, जो युगांतर तक हम बरकरार रहे। हमें इधर देखना नहीं है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमें तो अपने कर्तव्य पालन पर दृष्टि रखना है। हमने गलत काम नहीं किया है बेटी। न तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, न तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है, न मुझे कहीं जाने की जरूरत है, न तुम्हें मुंह छिपाने की जरूरत है, न मुझे मुंह छिपाने की जरूरत है। फिर क्या होगा? बोले जो हमारा प्रभु चाहेगा वह होगा। इतने में अभी गुरु और शिष्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तब तक सुनी नभवाणी तब ही कान, जा रहे हो सेवा माही विमान। सुनी नभवाणी तब ही कान, जा रहे हो सेवा माही विमान। सुनी नभवाणी तब ही कान, जा रहे हो सेवा माही विमान। सुनी नभवाणी तब ही कान, जा रहे हो सेवा माही विमान। जा रहे हो सेवा माही विमान। जा रहे हो सेवा माही विमान। क्योंकि किए शबरी को आश्रय दान, कीर्ति तब जगत माही पसरी। दियो सबरी को आश्रय दान, कीर्ति तब जगत माही पसरी। कियो शबरी को आश्रय दान, कीर्ति तब जगत माही पसरी। कियो सबरी को आश्रय दान, कीर्ति तब जगत माही पसरी। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजोर मन रघुवर राम हरि। प्रेम के साचे पर खनहार, भजोर मन रघुवर राम हरि। अभी गुरु शिष्य की बात हो ही रही थी। दृढ़ हैं, अपने सिद्धांत पर दृढ़ हैं। समदम नियम नीति नहीं डोलही, परुष वचन कबहू नहीं बोलही। उसी समय आकाशवाणी हुई, मतंग जी आपने मेरी परम प्रिय आत्मा शबरी को आश्रय दान करके, मंत्र दान करके मुझे रिझा लिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। विमान भेज रहा हूँ, विमान पर बैठी और मेरे धाम में मेरी गोदी में आइए। ये आकाशवाणी हुई। शबरी ने भी सुना। पता नहीं आलोचक अभागों ने सुना कि नहीं सुना, निंदकों ने सुना कि नहीं सुना। नहीं सुना होगा। सुने होते तो कम से कम उनके भी बुद्धि का पर्दा हट गया होता। ऐसे बढ़िया वाक्य आलोचकों को ऐसे ही नहीं सुनाई पड़ते हैं जैसे उल्लू को सूरज नहीं दिखाई पड़ता। बस गुरुजी के कान में आवाज पड़ी और तुरंत विमान आकर, मैं विमान भेज रहा हूं, मेरे धाम आइए। आपने शबरी जैसी भक्तिमती को प्रश्रय दिया है,
से मैं अतिशय प्रसन्न हूं। जगत रूठ रहा है तो रूठने दीजिए। जगदीश प्रसन्न। उसी समय विमान आकर उपस्थित हुआ। शबरी के देखते देखते गुरुजी विमान में बैठे और बोले कि बेटी तू घबराना नहीं, देखा ना मैंने गलत काम किया होता तो विमान आता थोड़े। प्रभु की प्रसन्नता की सूचना मिलती थोड़े। तू कहीं मत जाना यहां से। औरों को भगवान के यहां तक जाने वाला रास्ता ढूंढना और अपनाना और चलना पड़ता होगा। औरों को भगवान तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ती होगी, लेकिन तुमको कहीं नहीं जाना है। तुमको भगवान के यहाँ नहीं जाना है, भगवान चलकर तेरे यहाँ आएंगे।